वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस ब्यूटीफुल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। तो इसकी स्लीव जो है ये मैंने पफ स्लीव बनाई है, जॉर्जेट फैब्रिक यूज़ किया है और ये थोड़ी सी ए शेप में है मेरी कुर्ती। और ये हाई टू लो है, फ्रंट साइड से हाई है, बैक साइड से थोड़ी सी लो है। और इस पर नेक पर मैंने इस तरह से मिरर वर्क किया है। ये सिर्फ मैंने फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इसे पेस्ट करके यहाँ पे चिपकाए हैं और स्लीव पर भी चिपकाए हैं। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए इसे एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप ना करें। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी कटिंग। तो इसके लिए मैंने ये जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है अपना 3 मीटर यहाँ पर जॉर्जेट का फैब्रिक लेना है। और ये अस्तर के लिए मैंने कॉटन की लाइनिंग यूज़ की है। ये सिर्फ मैं 1 मीटर ही ले रही हूँ क्योंकि इसका जितना अर्ज है उतने में ही मेरी फिटिंग आ जाएगी। तो सबसे पहले इसकी अस्तर की कटिंग करते हैं। तो इसको पहले डबल फोल्ड करना है लेंथ वाइज और फिर इसको 4 फोल्ड कर लेना है इस तरह से। अब इस पर कुर्ती की मार्किंग करते हैं। तो ये देखिए, पहले कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है और लेंथ हम काफ़ी छोटी ही रखेंगे अस्तर की। और स्लीव में तो अस्तर लगेगा नहीं, इसलिए 1 मीटर में ही मेरा ये काफ़ी आ जाएगा। तो इसकी चलिए अब इसकी स्टार्ट करते हैं मार्किंग। तो सबसे पहले इसकी लेंथ का देख लेते हैं। तो लेंथ यहाँ पर मैं 34 इंच पर मार्क कर रही हूँ, जो नीचे से मेरा डबल फोल्ड भी होगा और ऊपर से ½ इंच तक सिलाई में मार्जिन जाएगा। तो ये मेरा 32 इंच तक आ जाएगा। उसके बाद तीरी की मार्किंग करनी है 6.5 इंच पर और आर्म होल की मार्किंग भी 6.5 इंच पर। अब इस तरह से इनको जॉइंट्स कर देंगे मार्क्स को दोनों को। यहाँ पे जहाँ पे कमर की फिटिंग का मार्क करूँगी ये 7 इंच पर। ऊपर से बस्ट का मार्किंग करना है। तो बस्ट का जितना हमारा होगा टोटल उसका 4th पार्ट करना है यहाँ पर। तो मेरा यहाँ पर है ये 32 इंच। तो 32 को 4 से डिवाइड करके 8 आ जाएगा। इस तरह से ही कमर पे भी मार्किंग कर लेनी है और इनको जॉइंट्स कर देना है। और इस तरह से अब ये आर्म होल के भी मार्क कर लेना है। जो ये फ्रंट साइड का है मेरा, ये थोड़ा सा गहरा कट होगा और बैक साइड का इस तरह से। और ये मेरा कटिंग का मार्क हो गया है पूरा नीचे तक स्ट्रेट। अब इसको इस तरह से हम यहाँ पर कट कर लेंगे। और अगर आपका बड़ा साइज़ है तो इसमें आपका अस्तर यहाँ पर 1.5 से 2 मीटर तक यूज़ होगा। तो ये मेरा जो अर्ज में ये काफ़ी आ रहा था मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग। तो इसको मैंने जो इसकी ब्रेड्थ है, कपड़े की अर्ज है, उसमें ही मैंने इसे फोल्ड करके इस तरह से इसे कट कर लिया है। अब नीचे से भी ये लेंथ में यहाँ पर मैं कट कर लूँगी। इसके बाद जो मेरा मेन फैब्रिक है जॉर्जेट वाला, उसको भी मैं इस तरह से ही 4 फोल्ड कर लूँगी। ये देखिए, पहले मैंने इसको डबल फोल्ड किया है यहाँ पर और अब इसको मैं इस तरह से 4 फोल्ड कर लूँगी। तो कपड़े को अच्छी तरह से सेट कर लेना है। उसके ऊपर अब ये जो मेरा लाइनिंग वाला फैब्रिक है, जो मैंने अस्तर कटिंग किया है, इसको यहाँ पर मैं रखूँगी। अच्छी तरह से सेट कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पे मेरा यहाँ से तीरे से लेकर कमर तक जो है साइज़ बिल्कुल सेम इसी की तरह यहाँ पर मार्क कर लेना है। और नीचे से बस इसका घेरा जो है ये मैं ज़्यादा रखूँगी। तो देखिए, इस तरह से आर्म होल की साइड पूरी इस तरह से चॉक से मार्क कर लेना है। ये पूरा मेरा इसी तरह से आ जाएगा। कमर के साइज़ तक बिल्कुल सेम करना है। अब कमर के साइज़ से नीचे तक इसे मैं थोड़ा घेरा इसका ए शेप में कर दूँगी। तो लेंथ यहाँ पर देखिए मेरी 41 इंच आएगी यहाँ पर। तो 41 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब ½ इंच मैंने ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़ा है और नीचे से भी ये मेरा 1 से ½ इंच तक फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए, नीचे मार्क करने के बाद अब साइड में किनारी पर यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करना है और इसको मैं यहाँ पे कर्व शेप में इस तरह से जॉइन कर दूँगी। तो इस तरह से क्या होता है, जो साइड्स होती हैं कुर्ती की, वो नीचे को नहीं लटकेंगी, ये पूरी गोल शेप में अच्छे से दिखाई देंगी। अब यहाँ पर भी इस तरह से मार्क कर लेना है। अब इसको मैं यहाँ पर कट कर लूँगी बिल्कुल इसकी शेप में। ये देखिए, इस तरह से कट कर लिया है, ये मेरा हो गया है। अभी मैंने सिर्फ फ्रंट साइड की अस्तर लिया है और मेन फैब्रिक लिया है। ये सिर्फ मेरा फ्रंट साइड का है, इसमें से बैक साइड वाले मैंने निकाल लिए हैं। तो इसको मैं पहले नेक की मार्किंग करूँगी। तो देखिए, नेक की जो यहाँ पर चौड़ाई रखनी है ये मैंने 3 इंच पर ली है इस तरह से। और लेंथ जो है यहाँ पर मैं 5 इंच पर ले रही हूँ। जो ऊपर से कंधी स्टिच करने के बाद मेरा ये 4.5 इंच तक आ जाएगा। तो नीचे से भी 3 इंच का मार्क करते हुए पहले इस तरह से बॉक्स बना लेना है। उसके बाद इस तरह से गोलाई में शेप देते हुए यहाँ पर इसको मैं इस तरह से मार्क कर लूँगी और अब इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा अस्तर भी और मेन फैब्रिक दोनों ही यहाँ पर कट हो रहे हैं। इस तरह से अच्छी तरह से इसे कट कर लेना है। अब इस तरह से ही अब ये जो आर्म होल है मेरा फ्रंट साइड के, ये थोड़े गहरे कट करने हैं, तो इन्हें भी मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। जो मैंने मार्क करते हुए, कटिंग करते हुए निशान लगाया था वहाँ पर कट कर लेना है। अब ये मेरा बैक साइड का है, सिर्फ बैक साइड के पल्ले हैं, तो इसकी भी नेक की मार्किंग कर लेते हैं। विड्थ वही सेम 3 इंच रहेगी और लेंथ यहाँ पर मैं 4 इंच ले रही हूँ।
तो इसको भी जैसे फ्रंट साइड वाला कट किया है उसी तरह से इसको भी कट कर लेना है पूरा बॉक्स बनाकर, और गोल शेप ही इसे मैं दूंगी बैक साइड से भी। देखिए इस तरह से। अब चाहें तो कुछ और शेप भी दे सकते हैं, फ्रंट साइड की भी और बैक साइड की भी, जैसे आपकी चॉइस हो। तो अब इसको यहाँ पर कट कर लेते हैं। और बैक साइड के आर्म होल मेरा पहले ही कटा हुआ है तो उसको हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद हम इसकी नेक पे सिलाई लगाएंगे, नेक को स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से पूरी नेक की शेप में इसे स्टिच कर लेना है। सिलाई लगा ली है मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर को साथ में रखते हुए। अब इसको इस तरह से पलट लेना है। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से ये मेरा नेक बन जाएगा इस तरह से, बैक साइड भी और फ्रंट साइड भी। इसको पलटने के बाद बस इसके नेक पे किनारी पर एक सिलाई लगा लेनी है। बैक साइड का भी इस तरह से उठाना है और इसको भी पलट लेना है। ये जो है ये इस तरह से मेरा काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। और नेक बनाना ये सबसे इजी तरीका है नेक बनाने का। तो ऊपर की साइड एक सिलाई लगा ली है, इस तरह से हो चुका है ये। अब इनको दोनों को राइट साइड पे रखते हुए एक दूसरे की यहाँ पर कंधी की साइड से यहाँ पर स्टिच कर लूँगी मैं। अच्छी तरह से सिलाई लगा लेनी है इधर। देखिए सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो अस्तर है इसको उठा लेना है यहाँ से, और ये जो बैक साइड का भी अस्तर है इसको भी हम पीछे की साइड कर लेंगे। सिर्फ मेन फैब्रिक यहाँ पर बीच में रखना है हमें। मेन फैब्रिक को दोनों साइड से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, और जो मेरी फिटिंग की मार्किंग होगी उसके ऊपर ये पूरा सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड से इसे स्टिच कर लेना है पूरा नीचे तक। देखिए इस तरह से सिलाई लग चुकी है पूरे नीचे तक मेरा। अब ये जो अस्तर है हम इसको उठाकर वापस इस तरह से सेट कर लेंगे अच्छी तरह से। और जो मेन फैब्रिक है उसको हम अस्तर के बीच बीच में रखेंगे, सिर्फ इस तरह से अंदर की तरफ करते हुए। और अस्तर के ऊपर अब हम फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। पूरी नीचे तक स्टिच कर लेना है इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से, जितनी भी हमारी फिटिंग है। और अस्तर मेन फैब्रिक जो है वो सिर्फ बीच में होना चाहिए। और नीचे से भी हम इस अस्तर को डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हो चुकी है ये रेडी। सिलाई लगा ली है, नीचे से भी फोल्ड कर लिया है। अभी जो इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से आ गई है कुर्ती मेरी। तो अब इस कुर्ती के जो ये साइड्स हैं, दोनों साइड की सिलाई जो है इन दोनों को पकड़ के हम यहाँ पर साथ में रखेंगे इस तरह से, दोनों सिलाई को साथ में रखते हुए। अब ये मेरा फ्रंट साइड का है तो यहाँ पर ऊपर की साइड में इसे 7 इंच पर मार्क करूँगी। तो ये मेरा हाई टू लो करना है, तो यहाँ से ये इस तरह से लो हो जाएगा, मेरा हाई हो जाएगा। इस तरह से कर्व शेप में मार्क करते हुए फ्रंट साइड के यहाँ पर अब इसे कट कर लेंगे। ये मैंने 7 इंच पर मार्क किया है और नीचे से ऊपर तक इसको यहाँ पर अब इस तरह से कट कर लेना है। आप चाहें तो और भी ज़्यादा ऊपर तक कर सकते हैं, या फिर अगर गोल ही रखना है पूरा सेम, हाई लो नहीं करना है, तो इस तरह से भी हो सकता है ये। अभी देखिए सीधा करने के बाद इस तरह से आ चुका है। अब ये जो है मेरी किनारी, इसको यहाँ पर मैं डबल फोल्ड कर एक सिलाई लगा लूँगी पूरे में। अब ये मेरा स्लीव पार्ट है तो फैब्रिक को मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड किया हुआ है। ये देखिए इस तरह से मेरा 4 फोल्ड है ये जॉर्जेट वाला फैब्रिक। अब इसकी जो फैब्रिक की टोटल लेंथ है ये मेरी 27 इंच है। तो ये मेरी पफ स्लीव बनेगी। तो पहले ये 16 इंच पर मार्क कर लूँगी मैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आर्म होल का शेप देना है, तो यहाँ पे नीचे से 2.5 से 3 इंच पर मार्क करना है। और यहाँ पर आर्म होल की जो लेंथ है ये मैं 9.5 इंच तक रखूँगी। अब इसको यहाँ से इस तरह से आर्म होल की शेप देनी है, कर्व शेप में इसे बना लेना है। इस तरह से मार्क कर लेना है, जॉइन कर लेना है इधर। और ये जो ऊपर का फैब्रिक है मेरा, यहाँ पर मैं पफ जो है उसकी मार्किंग करूँगी। तो पहले मोरी का मार्क कर लेती हूँ यहाँ पे 6.5 इंच पर। ये मेरा कटिंग का मार्क है। स्टिच करने के बाद मैं यहाँ पे 4.5 इंच तक रखूँगी। तो पहले यहाँ पर ऊपर की साइड पफ बनाने के लिए 3 इंच पर मार्क किया है, और यहाँ से आर्म होल से इस तरह से इसकी शेप बना लेनी है स्लीव की। इस तरह से कर्व शेप बनाते हुए इस तरह से इसे जॉइन कर लेंगे आर्म होल के साथ। और इसको मैं यहाँ पर इस तरह से जॉइन करते हुए इसके बाद यहाँ पर अब मैं कट कर लूँगी इस शेप में पूरी, यहाँ से इस तरह से। ये देखिए यहाँ से इस तरह से इसे कट कर लेना है। और इसमें चुन्नट डलेंगे ऊपर गैदर्स, तो उसके लिए 2-2 इंच पे मार्क करूँगी। तो पहले यहाँ पर देखिए इसको अच्छी तरह से इसे कट कर लेना है। ये मैं कटिंग की मार्किंग की थी मैंने, फिटिंग की जो है वो यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है मैंने। तो यहाँ पर सेंटर में पहले नॉचेस लगा लेती हूँ। ये मेरा सेंटर हो जाएगा स्लीव का। अभी देखिए सेंटर से यहाँ पर 2-2 इंच पर यहाँ पर मैं मार्क कर लूँगी। 2-2 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर गैदर्स डालूँगी मैं, अच्छी तरह से मार्क कर लूँगी, दोनों साइड कर लूँगी स्लीव के।
इस साइड भी और दूसरी साइड भी इस तरह से 2-2 इंच का गैप देते हुए यहाँ पर मार्क कर लेना है ऊपर तक, नॉचेस तक। अब इसको मैं इस तरह से 2-2 इंच की गैप को इस तरह से चुन्नट डालते हुए पिन से सिक्योर कर लेना है अच्छी तरह से। ये जो 2-2 इंच का मार्क किया है मैंने, इसके ऊपर ही इस तरह से प्लेट्स डालनी है अच्छी तरह से। जहाँ तक मेरा ये नॉच है सेंटर वाला, इसके थोड़ा पीछे तक, इससे जो पहले वाला मार्क है वहाँ तक ही इसे सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से इसे सेट कर लेना है और ये मेरा इस तरह से पफ बन जाएगा। बहुत ही अच्छे से गैदर्स बन जाएंगी, इसमें चुन्नट आ जाएंगी। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से हो गया है ये। अब इसका आर्म होल जो है, इसको साइज़ को नाप के देख लेना है। ये मेरा 17 इंच तक आना चाहिए, 16.5 भी चल जाएगा बट 17 इंच बेटर रहेगा। तो ये 17 इंच तक ही मेरा पूरा आ रहा है। अब इसको यहाँ पर मैं इसकी एक सिलाई लगा लूँगी जिससे गैदर्स में सेट हो जाए, और नीचे से भी इसको मैं डबल फोल्ड कर लूँगी। स्लीव को अपनी डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए इस तरह से धीरे धीरे सिलाई लगानी है, पिंस को निकालते जाना है और ये पूरे में एक सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ गैदर्स जो है इनको सेट करने के लिए यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से पूरी स्लीव में यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है, गैदर्स अच्छे से बन जाएंगी। और आर्म होल का खास करके ध्यान रखना है, ये मेरा 17 इंच तक आना चाहिए जितना मेरा साइज़ है उसके अकॉर्डिंग। देखिए सिलाई लगा ली है इस तरह से, मेरी पफ बिल्कुल अच्छे से बन चुकी है ये। और नीचे की साइड इसकी मोरी जो है इसको भी मैं डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब स्लीव को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और इसकी फिटिंग वाली यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद मैं इसे कुर्ती के साथ अटैच कर लूँगी। दोनों साइड की स्लीव इस तरह से ही रेडी करके कुर्ती पे अटैच कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से कुर्ती रेडी हो चुकी है, पूरी मेरी पूरी रेडी हो चुकी है। बस इसमें अब थोड़ी सी फिनिशिंग देनी है। तो इसकी नेक पर मैं थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी करूँगी। तो ये नेक है मेरा, तो ये मेरे मिरर हैं स्क्वायर शेप के और ये फैब्रिक ग्लू है। तो फैब्रिक ग्लू के साथ इन मिरर को मैं यहाँ पर पूरे इस नेक पर, अपनी नेक लाइन पर इस पर पेस्ट कर दूँगी। तो ये देखिए स्क्वायर शेप इस तरह से लगा रही हूँ मैं। इस तरह से ही पूरी नेक पर इसे लगा लेने हैं। देखिए इस तरह से पूरी नेक लाइन पर इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। आप चाहें तो कोई और से भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, कुछ और मिरर भी लगा सकते हैं कुछ और शेप का। मैं इस तरह से ये स्क्वायर शेप को इस तरह से इस शेप में बनाकर पूरी नेक लाइन पर इसे लगा लूँगी। उसके बाद मैंने कुछ सीक्वेंस भी लिए हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो इनको भी मैं पूरे नेक पर इस तरह से पेस्ट कर लूँगी। तो ये देखिए ये छोटे वाले हैं मेरे सीक्वेंस, बिल्कुल छोटे से हैं ये। इसको मैं इस मिरर के अंदर की साइड लगा रही हूँ। उसके बाद बाहर की साइड भी इन मिरर के यहाँ पर भी मैं सीक्वेंस चिपका लूँगी इस पर। तो यहाँ पर मैंने बड़े भी लिए हैं छोटे भी लिए हैं, दोनों टाइप के इस पर पेस्ट कर लूँगी। आप चाहें तो कुछ और भी डिज़ाइन बना सकते हैं जैसे आपकी चॉइस हो। तो मैंने ये इस तरह से ये वाले इस तरह से डिज़ाइन बना लिया है इस पर और कपड़े के बीच में कुछ पेपर वगैरह या कुछ भी रख लेना है ताकि अंदर की साइड ये दूसरे कपड़े पर ये फैब्रिक ग्लू पेस्ट ना हो। नेक रेडी कर लिया है मैंने। स्लीव पर भी मैंने इस तरह से इस जगह जगह पे ये सीक्वेंस चिपका लिए थे। इस तरह से स्लीव भी रेडी हो चुकी है और नेक भी रेडी हो चुका है और ये मेरी कुर्ती पूरी अच्छी तरह से बनकर रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए ये है कुर्ती का फाइनल लुक। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो कैसी लगी।